हेलो एवरीवन, मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फन एंड फैक्टो पे। तो बीपीएससी की तरफ से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। किनके लिए? देखिए, ये जो है जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये हेडमास्टर पोस्ट के लिए है। तो बीपीएससी जो है ये 4 मार्च को ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी निकाला था। देखिए, हम लोग उनके साइट पे आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है हेडमास्टर पोस्ट के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। हम लोग इसमें हर चीज को आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रोसेस है, क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे हम लोग को अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किनका क्या एज होने वाला है, वो लोग क्या क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, हर चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो है फन एंड फैक्टो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको फन एंड फैक्टो को जल्दी से आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को यहाँ पे हिट कर दीजिए, ताकि मुझे अपडेट मिलते रहे। और मैं इस तरीके का जॉब अपडेट हमेशा लाते रहता हूं, तो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है वो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग देखिए गूगल पे जाके आप लोगों को सिंपली यहाँ पे बीपीएससी टाइप करना है। बीपीएससी, इसके हम लोग होम पेज पे चले जाएंगे। देखिए, बीपीएससी के होम पेज पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। इसका जो क्या नोटिफिकेशन है, क्या इसका एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसका एडवर्टीजमेंट भी है। तो हम ये एडवर्टीजमेंट के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसके एडवर्टीजमेंट को हम लोग यहाँ पे खोलने वाले हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसके एडवर्टीजमेंट को खोल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से ये दिखाई दे। तो देखिए, जो बीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना से जो वैकेंसी आई हुई है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किनके लिए? ये इसमें जो सीट है 6421 सीट है। जो कि जो जो भी इंडियन नागरिक हैं जो कि बिहार से हैं, जो स्पेशली जो बिहार के निवासी हैं, उनके लिए वैकेंसी है। तो क्या क्या होने वाला है इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, हर चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितना लोगों को क्या सीट मिला है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हर चीज को मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो जनरल वर्ग है उनको दिया गया है 903 सीट। जी हाँ, 903 सीट है। जो कुल पद है उसको 6421 में जो 903 पद है वो जनरल के लिए। जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, आप लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे? आप देखिए, यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको है क्या? 189। ठीक है। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है। ये आप देखिए कि 258 सीट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 258 सीट है पिछड़ा वर्ग के लिए। जो महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाएं के लिए 192 सीट है। यहाँ पे देख रहे होंगे 192 सीट है उनके लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग हेडमास्टर पोस्ट के लिए जो वेट कर रहे थे, जिनका एज जो है कि करीब करीब 47 के आसपास हो चुका है, या फिर 47 से थोड़ा मोड़ा ज्यादा है, तो अपना अगर कोई महिला है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो और भी पूरा हम लोग इस वीडियो में हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें देखिए और क्या क्या दिए हुए, इस चीज को देखिए। अब इसका जो वेतन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या वेतन आपको मिलने वाला है। तो इसमें जो आपको वेतन मिलने वाला है वो करीब करीब आपको 35,000। जी हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार के द्वारा ये मिलेगा आपको पेमेंट। और जो 35,000 देख रहे हैं, तो आपको ये इतना पैसा मिलने वाला है। जो वेतन आपका होगा 35,000 के करीब करीब होने वाला है। और एक बात है कि जो योग्यता के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम लोग योग्यता पे चर्चा कर लेते हैं। क्या ये योग्यता मांग रहे हैं जो इसमें होने वाला है, कि उनका योग्यता क्या होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो योग्यता होने वाला है, सबसे पहले तो ये बता दिए हैं कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो भारतीय नागरिक हो, और बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वो हो सकते हैं। कम से कम उनको देखिए, कम से कम ही बोल दिए हैं कि कम से कम आपको है जो कि 50% अंक, यहाँ पे आप देख रहे हैं 50% जो अंक है वो आपको स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति है, वो जनजाति है, जो महिला है, उसको 5% का, देखिए यहाँ पे 5% का उनको छूट दिया गया है। जो भी महिला लोग हैं उनको 5% का छूट दिया गया है। और बाकी जो भी है वो, अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएसईडी किए हुए हैं, या फिर आप अगर
आप एग्जाम दिए हैं, जैसे कि टेट परीक्षा हुआ था, वो आप अप्लाई दिए हैं 2012 के बाद, देखिए ये यहाँ पे देखिए मेंशन कर ही दिए हैं, देखिए वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जो टेट का एग्जाम हुआ था 2012 या उसके बाद, तो आपको उत्तीर्ण होना है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये डिस्कस कर लिए हम लोग ये सब चीज को। आप बीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और इसमें क्या क्या थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा नीचे आके डिस्कस कर लेते हैं कि और सब क्या। देखिए एक चीज ये भी ये यहाँ पे मांग रहे हैं क्या, कि आपको जो है वो अनुभव, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ये बता दिए हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम जो है, या फिर आप राज्य सरकार कि जो पंचायती संस्था है, नगर निकाय के अंतर्गत आपको कम से कम 10 सेवा तक है, जो 10 वर्षों तक जो है आपको वहाँ लगातार सेवा किए हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में, जैसे सीबीएसई में बहुत लोग पढ़ाते हैं, या फिर आईसीआईसी बोर्ड में, या फिर बीएसई बोर्ड, तो अगर उनको अगर 12 वर्ष तक अगर वहाँ लगातार एग्जाम, मतलब वो वहाँ पढ़ा रहे हैं या फिर वो कार्य वहाँ कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार के विद्यालय में आप अगर पढ़ा रहे हैं, उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे अगर आप हैं, तो अगर आप आपका 8 वर्ष भी है सेवा में, अगर आपका 8 वर्ष भी हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है कि सीबीएसई या फिर आईसीआईसी बोर्ड से जो होंगे, उनको कम से कम, देखिए थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, वो कम से कम जो है कि वो 10 साल तक, देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कम से कम जो होना चाहिए कितना साल तक, 10 साल तक जो है लगातार आप वहाँ पे सेवा में होना चाहिए। और बाकी तो हर चीज हम डिस्कस कर लिए हैं कि मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए, कंटिन्यू सर्विस में होना चाहिए, और मिनिमम 10 साल होना चाहिए सीबीएसई में अगर पढ़ा रहे हैं तो। ये सब चीज होने के बाद जो आपका जो एक चीज ये इन्होंने नोट करके मेंशन कर दिया है, आप देख रहे होंगे नीचे में, कि जो शैक्षणिक योग्यता, जो अनुभव, जो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा होगा वो ऑनलाइन जो हम लोग का जो आवेदन तिथि है, जो कि आवेदन तिथि जो है उस पे जो आपको है कि जो अंतिम तिथि है, जो अंतिम तिथि है इसका, इस जो एप्लीकेशन का अंतिम तिथि है वो 28 मार्च तक अंतिम तिथि है। तो उससे पहले का होना चाहिए। देखिए उसके बाद का अगर होगा, तो ये साफ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी अगर वो बाद में निकाला गया है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा, जैसे आप बनवाइएगा जो स्कूल से आप पढ़ा रहे हैं वहां पे, तो इस डेट के पहले का बनाइएगा। अगर इस डेट के बाद का आप बनाएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रख के इस चीज को देखिएगा। अब थोड़ा सा हम जो है ये उम्र सीमा जो है उस पे लेके बात कर लेते हैं कि देखिए उम्र सीमा क्या होने वाला है। तो जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उनका जो है वो 1/8/2021, देखिए यहाँ पे जो डेट दिए हुए हैं ये 1/8/2021 तक आपको डेट जो है वो न्यूनतम आयु, जो आप देख रहे हैं न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 47 वर्ष होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 31 ईयर होना चाहिए, और जो मैक्सिमम ईयर होना चाहिए 47 ईयर होना चाहिए। और तो आपको पता ही है कि जो सेवा होता है सरकारी में वो 60 वर्षों का होता है, तो 60 वर्ष तक आपका जो जॉब है वो निर्धारित रहेगा उसके लिए। और बाकी जो जिस तरीके से छूट दिया जाता है वो आप देखिए मेंशन है कि 3 वर्षों तक छूट दिया जाएगा अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, या फिर 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा अगर वहां सरकारी सेवा में वो काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज तो गवर्नमेंट का तो सब रूल है, जो दिव्यांग छात्र है उसको आयु के जो छूट अनुमान्य होगा। तो ये सब चीज हम लोग हर चीज को डिस्कस। अब देखिए आप जो है वो किस तरीके से अपना जो है डेट को, अपना जो एज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा एज हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये जो है एक एज कैलकुलेटर है, calculator.net, इस पे आप जाइएगा। अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल जाइए, आप अपना यहाँ पे जो है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डालिए, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और एज ऑफ डेट तो आप देखें एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे 1/8/2021 तक दिए हुए हैं कि आपका एज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 1/8 इस जो एज ऑफ डेट जो है 1/8/2021 यहाँ पे आप डालिएगा। आपको भी यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आपका डेट एज कितना आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सा आप देखिए, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी इसका लिंक आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहां पे, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा।
तो थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं कि जो चयन प्रक्रिया होने वाला है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होने वाला है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए ये बोल रहे हैं क्या कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा, तो अब लिखित परीक्षा किस अनुसार से होगा, कौन लोग लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, कैसे परीक्षा होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो लिखित परीक्षा आपका होने वाला है वो कैसा होगा। देखिए ये यहाँ पे बता दिए हैं कि जो आपका लिखित परीक्षा वो 150 प्रश्न का होगा, ठीक है। उसमें बहुविकल्पिक जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, जो ओएमआर शीट पे हम लोग को देखते हैं, तो वो आपको जो 100 अंक एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक का परीक्षा लिया जाएगा। देखिए देखिए सबसे पहले है क्या कि इस यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं कि जो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन रहेगा। जैसे सामान्य अध्ययन जो एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली, तो वो सामान्य अध्ययन जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। अब आप जो बीएड कोर्स किए हैं उससे 50 नंबर का ओएमआर शीट पे आपको लिया जाएगा, ठीक है। आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर ओएमआर शीट में आप गलत करते हैं तो जैसे कि 0.25 नंबर 1/4 जो काटा जाता है, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि 1/4 काटा जाएगा, तो उसी तरीके से जो नंबर है वो काटा जाएगा। देखिए इसमें आपको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हुआ, इसमें कोई भी तरीके का जो है वो इंटरव्यू वगैरह जो है, देखिए हम मेंशन कर दें कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि आपको इसमें इंटरव्यू देने का कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपली यहाँ पे सारे कुछ ये नोटिफिकेशन में डाल दिए हैं, तो आप नोटिफिकेशन में भी, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं हर एक नोटिफिकेशन को। वैसे मैं हर चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कि आप एग्जाम तो पास कर लेते हैं, एग्जाम पास करने के बाद आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि देखिए जो भी लोग सामान्य वर्ग से हैं, जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% कम से कम नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, तो 40% जो पिछड़ा वर्ग है उम्मीदवार को, जो उस तरीके से है जो कि जो पिछड़ा वर्ग का जो उम्मीदवार है उसको कम से कम आपको है जो कि 36.5% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जो अत्यंत ईबीसी कैटेगरी पे आ गए उसको कम से कम 34% नंबर ला, जैसे 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो आपको 34 नंबर लाना है, तो ये नंबर ले रहे हैं कितना, 150 नंबर का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना लाना है। अब देखिए जो महिला है एवं दिव्यांग है उनको कम से कम जो है वो 32% नंबर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार के संवर्ग आवंटन संबंधी अधिक विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ये सब चीज तो आपको बाद में जो जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा तो बाकी का जो प्रोसेस है वो सब चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज हो गया, ठीक है। अब उम्मीदवार जो है सफल चयन जो है वो मेरिट कम चॉइस के आधार पे प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। ये सब तो बात की बात है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर दिएगा तो ये सब चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद और सब क्या है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हाँ देखिए ये यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि जो पाठ्यक्रम आयोग का जो वेबसाइट है, जो इसके बारे में क्या विषय होने वाला है, हर चीज जो बीपीएससी के जो साइट है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.nic.in, इस पे जाइएगा, आपको हर चीज जो भी आपको जरूरत पड़ रहा है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो भी चीज है उसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्या सब है, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए प्रत्येक कोटि में 10% का परीक्षा सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ये ऐसा ये मेंशन कर दिए हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे जो बताए हैं कि जो लिखित परीक्षा परिणाम आधार पे जो सफल उम्मीदवार रहेंगे उनको बस सुनिश्चित कुछ प्राप्त करना होगा, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता के दी जाएगी। ये बता दिए कि जो अधिक उम्र वाले हैं उनको थोड़ा सा वरीयता दिया जाएगा। अब जो आरक्षण की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन में जो इंगित कॉलम दिया गया है उस पे आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या जाति है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, वो आपके जाति प्रमाण पत्र आपको लगाइएगा तब मिलेगा, नहीं लगाइएगा तो नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के जो है मूल निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगाना है, और जो अस्थाई जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना है। जो पिछड़ा जाति के हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, क्रीमी लेयर है, तो वो सब हर एक डॉक्यूमेंट जो, अगर देखिए अब टाइम अभी भी बहुत है, ठीक है, अगर जो लोगों के पास नहीं है तो वो लोग जल्दी से जाइए और अप्लाई कर दीजिए। अब सब चीज तो ऑनलाइन हो गया है, आरटीपीएस साइट पे आपको जाना है, हर चीज को अप्लाई कर देना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। ये बता दिए कि आपको देना है, जरूरी भी है, ये सब बिना डाले हुए आपको नहीं हो पाएगा। तो ये सब सारा जो भी सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं ये आपको दे देना है जो सामान्य वर्ग। अब देखिए
यहाँ पे यहाँ पे देखिए कोड मेंशन कर दिए थे, इस कोड पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये क्या मेंशन किए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये कोड मेंशन किए हैं कि जो एससी कैंडिडेट है उनका जो कोड है वो 2 है, जो ईबीसी कैंडिडेट है उनका 4 है। तो ये सब कोड कहाँ पे होगा तो हम बताएंगे इसको। देखिए जो भी लोग, जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे बगल में जब आप डालिएगा ना कि हम इस कास्ट के हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो आपको वहां पे कोड पूछेगा। तो आप नोटिफिकेशन में आप अगर इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए जो एससी कैंडिडेट है उनका कोड है 2, जो एसटी कैंडिडेट है उनका कोड है 3, जो ईबीसी है उनका है 4, जो बीसी क्लास के हैं उनका है 5, और जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनका है 7। ये उनका कोड है, ठीक है। तो आप फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे जो कोड पूछेंगे तो आप यहाँ से कोड को डाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या ये इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें और क्या क्या है, जो भी जरूरत का चीज है हम हर एक चीज को डिस्कस करने वाले, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब चीज उतना जरूरत का नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ एक चीज और हम मेंशन कर देना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो 6 नंबर का है, तो देखिए पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, जो क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, तो आपको जो है ये क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज के 7 नंबर को देखिए, जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, ठीक है। और फिर जो महिला है उनके लिए क्या बोला गया है कि उनके उम्मीदवार के लिए पिता का नाम एवं पता, निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये चीज और मेंशन कर दी है कि जो वो होना, जैसे उनका जो उम्मीदवार जो होना चाहिए उसको आपको अपने घर से बनाना पड़ेगा, पिता के नाम पे वो निर्गत करना पड़ेगा। देखिए ये निवास पर जो महिला का जो है उम्मीदवार के लिए पिता का नाम एवं पता निवास प्रमाण पर होना चाहिए। जैसे कि लोग पति का नाम डाल देते हैं, तो वो बोल दिए हैं क्या कि आप यहाँ पे पिता का नाम, जैसे कोई महिला अप्लाई करेंगे ना तो उनके लिए जो पति का नाम नहीं डालिएगा, उनके लिए पिता का नाम वहां से डलवा दीजिएगा, ठीक है। तो आप अब जब अप्लाई कीजिएगा तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपका जो कैंडिडेचर है वो मतलब बर्बाद नहीं हो। इस चीज को हम बता देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग बिना नोटिफिकेशन को पढ़े हुए अप्लाई कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बाद में फिर बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। देखिए एक चीज और क्या मेंशन, जो भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी जो भी है, ठीक है, वैसे तो होंगे, तो जो होंगे तो उनको उसी तरीके से जो जिला पदाधिकारी है उनसे उनको जो हमारे जो जिला पदाधिकारी है उनसे उनको सिग्नेचर करवाना होगा। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिए कि जब आप अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे आपको जो जिला पदाधिकारी है उस पर आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा, किस पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा, निर्गत प्रमाण पत्र पे, ठीक है। अब जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अगर देना चाहते हैं, बनाते हैं, तो आप ये कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें फोटो चाहिए, 4 फोटो चाहिए जो हाल ही में खींचा हुआ है ना, कि पुराना फोटो डाल दीजिएगा आप लोग। और पहचान पत्र चाहिए आपका फोटो युक्त, जैसे आधार कार्ड में तो फोटो रहता है, तो ये बोल दिए कि जो भी पहचान पत्र डालिएगा वो फोटो युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज को हम थोड़ा डिस्कस कर लिए। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस, हाँ देखिए अब क्या पैसा देना है, कितना पैसा देना है, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। एक जो परीक्षा का जो शुल्क है वो आपको 750 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति, उनको मात्र 200 रुपया देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात है कि 200 रुपया आपको लगेगा। और जो भी आरक्षित छात्र हैं, जैसे जो SC ST कैंडिडेट है उनको भी 200 देना है, ठीक है। जो दिव्यांग छात्र हैं, 40% से ज्यादा दिव्यांग का भी परसेंटेज होता है कि आप कितना परसेंट दिव्यांग है, तो जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको 200 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो हर चीज हम हर एक बिंदु पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है हम उस चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं। अब हम तो आपको पहले बता दिए कि जो ऑनलाइन आवेदन का तिथि है, वैसे यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिए कि जो ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वो शुरू होने वाला है कब से, देखिए 5/3/2022 से शुरू हो चुका है। कल 4 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था, 5 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो गया है। और 28/3/2022 तक, यहाँ आप देख रहे हैं 28/3/2022 तक इसका लास्ट डेट है। तो इंतजार मत कीजिए लास्ट डेट का, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। काहे कि BPSC का जो साइट है वो अंतिम डेट जाते जाते थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम बता ही दिए। जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन के मोड में पेमेंट करना है, और हर चीज को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं।
अब देखते हैं कि और कुछ छूट तो नहीं ना गया है। चलिए ये सब चीज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वैसे ज्यादा कुछ ये नहीं है, फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, तो इस चीज सब चीज को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, वैसा ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर अब हम लोग चलते हैं कि देखिए ये सब चीज को अब डिस्कस करने के बाद हम लोग चलते हैं बीपीएससी का जो साइट है वहां पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एज कैलकुलेटर के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। एज कैलकुलेटर, आप calculator.net पे जाइएगा, अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ज्यादा जोड़ घटाव में आपको दिक्कत हो रहा है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। देखिए फन एंड फैक्टो को जो सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हमको एनर्जी मिलते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, बताइए। आप हमको कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए हमसे, कोई तरह का दिक्कत हो। हम लोग आ गए हैं बीपीएससी के साइट पे। देखिए बीपीएससी के साइट पे आपको जाते हुए यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए हम क्लिक, ऐसे तो हम पेज खोले हुए हैं लेकिन फिर से क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा। उस पे आपको यहाँ पे जो दिख रहा है देखिए रेड हो जा रहा है, तो ये बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइएगा तो ये पूछ रहा है कि आपको हम दूसरे पेज पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तो चलिए हमको लेकर चलिए, तो हम लोग यहाँ से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपको नीचे हल्का सा स्लाइड होके आएगा। अब वहां से आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, आप यहाँ से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी दिया हुआ है उसको। हेडमास्टर पोस्ट के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आया हुआ है। और उसके बाद देखिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे जो साइन बना हुआ है इस पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का एक पूरा विंडो खुलेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। चलिए मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ, शिवम सागर में डाल दिया। बाकी यहाँ पे आपको अपना फादर्स नाम डालना है, जो एड्रेस वगैरह सब चीज यहाँ पे आप डालिए, ठीक है। हर एक चीज को यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या स्टेटस है, मैरिटल अनमैरिड है, यस है, नो है। इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपका डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी आपका डालना है, उसके बाद फिर ईमेल आपको रिसीव होगा। अब वहां पे डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना है। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको ईमेल का कंफर्मेशन देना है। यहाँ पे ओटीपी आपको ईमेल पे आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ओटीपी आके इसको कंफर्म कीजिएगा। कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कीजिएगा। ये फॉर्म फिल नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो साइट पे हम लोग गए थे जहां पे अप्लाई ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे आप गए थे तो ये आपको जिस रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके गया था, एक सेकंड, अब देखिए यहाँ से हम लोग बीपीएससी के साइट पे आ गए हैं। अब जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा ये दूसरे पेज पे आपको लेके जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा, उसको लॉगिन कीजिएगा और जो भी ये डिटेल्स मांग रहे हैं ये सब चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। ये सब चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है उनको कि हम सब चीज कर लिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको आप फिल कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। कोई भी दिक्कत तो आप हमको कंफर्म करके पूछेगा और इस तरीके से आप अपने फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बीपीएससी के साइट पे जाके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।